हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में सेफ स्कोर की बात करेंगे कि कितना टारगेट आपको रखना चाहिए। 300 मार्क्स केवीएस एनवीएस 2025 का आप फॉर्म भर रहे हैं, तो केवीएस एनवीएस 2025 का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कितना स्कोर कर लेना चाहिए मिनिमम, सो दैट बिल्कुल सेफ जोन में आ जाए, जिसे आप बोल सकते हैं सेफ स्कोर। अभी टीयर 1 होने वाला है, टीयर 2 भी होने वाला है। तो टीयर 1 सबसे पहले तो आपके पास शॉर्टलिस्टिंग के लिए टीयर 1 है। टीयर 1 में आप कितना स्कोर कर लीजिए सो दैट आपका जो है एक सीट पक्का हो जाए। तो सेफ स्कोर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, किसके लिए? केवीएस एनवीएस के कॉमन रिक्रूटमेंट जो है फॉर्म फिलअप हो रहे हैं एग्जाम 2025 बोल के। तो इनके कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर्म्स तो भरे जा रहे हैं, बट एग्जाम की डेट कुछ हो सकता है कि अलग भी रखे जाए और कुछ हो सकता है एक साथ भी रख दें, तो डिपेंड करेगा। अब इसके एग्जाम की डेट बहुत जल्दी ही आ जाएगी। जैसा ईएमआरएस के सीन में आपने देखा कि ईएमआरएस का फटाफट जो है फॉर्म भरे गए और एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई और एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, तो सेम आपको केवीएस एनवीएस के साथ भी वैसा ही देखने को मिल सकता है कि फटाफट एग्जाम की डेट आ जाए। इसके बहुत सारे रीजंस है। रीजन ये है कि बहुत साल से भर्ती नहीं हुई। 2022 में जो फॉर्म फिलअप हुए और जो रिक्रूटमेंट हुई उसके बाद फिर जो है अभी तक कोई भी एडवर्टीजमेंट जारी नहीं हुआ था परमानेंट रिक्रूटमेंट का। तो हाईकोर्ट का भी प्रेशर है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, टीचर्स की शॉर्टेज भी हो रही है, टीचर्स भी कम पढ़ रहे हैं, वर्कलोड ज्यादा हो गया, टीचर्स ऑल इंडिया लेवल पर कम हो गए सभी सब्जेक्ट सभी पोस्ट के। तो वैसे भी शॉर्टेज में स्टूडेंट्स तो उतने ही एनरोल हो जाते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, पर टीचर नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? गेस्ट टीचर बहुत ज्यादा आप ले नहीं सकते क्योंकि उसकी भी एक रेशियो फिक्स की हुई है। तो कई सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से फटाफट एग्जाम हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जाम अगर किसी वजह से ही लेट हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज एग्जाम फटाफट होंगे। तो तैयारी के लिए समय कम मिलेगा। तो कितना कम से कम आप टारगेट रख के एग्जाम की तैयारी कीजिए जितने में कि आपके लिए एक सीट पक्की हो जाए। अब कई सारी चीजें हैं इसमें, ये मैं तो पहले आपको ये दिखा देती हूँ कि ये 2023 में कैसा कट ऑफ रहा था। 2022 में विज्ञापन जारी हुए थे केवीएस के, तो ऑल सब्जेक्ट ऑल पोस्ट ऑल कैटेगरी क्या कट ऑफ था। और इसके बाद एक और चीज मैं आपको बोलती हूँ कि अब जो इस बार जो एग्जाम हो रहा है, पहले तो इसका एक बार जो टीयर 1 का आपने देख लिया होगा क्या है फिलहाल। जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इस बार 60 मार्क्स है। न्यूमेरिक एबिलिटी 60 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 60 मार्क्स, जनरल नॉलेज 60 मार्क्स है ना, और इंग्लिश में 30 मार्क्स है। और फिर इधर आप एक मॉडर्न लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज में जो भी चूज करेंगे, बहुत लोग हो सकता है हिंदी भी चूज कर ले, तो 30 मार्क्स टोटल मिला के 300 मार्क्स का इस बार आपको हो जाएगा। और इसमें आपको पता है ना, अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। पिछले बार तक क्या हो रहा था कि एक ही एग्जाम हो रहा था, उसमें आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना था। तो अब वो अभी टीयर 1 में तो आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ने का प्रेशर कम हो गया ना, तो स्कोर ज्यादा ही जाएंगे, स्कोर ज्यादा कर लेंगे। क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत लोग ऐसे भी पढ़ते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, कि जनरल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिक एबिलिटी हो गया, बेसिक कंप्यूटर हो गया, जनरल नॉलेज। ये तो बहुत लोग ऐसे 12th से ही तैयारी शुरू कर देते हैं कि भाई कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है, तो इतना बेसिक तो अभी आपको अपना पेपर तैयार करने का प्रेशर है नहीं टीयर 1 में, तो इसका कट ऑफ ऐसे भी ज्यादा जाएगा मेरे हिसाब से। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सेफ स्कोर आप करें जितने में कि एक सीट पक्की हो जाए। कुछ और फैक्टर्स हैं। अब तैयारी करने बैठते हैं तो पहले क्या था, रिसोर्सेज कम थे, अभी आपको मल्टीपल रिसोर्सेज मिलते हैं। आपको सिर्फ अगर बात कर लें यूट्यूब पर ही तो आपको हजारों वीडियोस हर टॉपिक के मिल जाते हैं। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल मिलता है, कोर्सेज मिलते हैं, बुक्स अवेलेबल है, जो कि बहुत पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। बहुत कम रिसोर्स में ही तैयारी करनी पड़ती थी। सबसे बड़ा प्रेशर होता था कि एक ही एग्जाम होगा, उसी में अपना सब्जेक्ट भी पूरा पढ़ना है। ग्रेजुएशन का है तो पूरा ग्रेजुएशन का सब पढ़ना है, या फिर पूरा सब पढ़ना है, मतलब सब्जेक्ट भी पढ़ना है, वो प्रेशर। अच्छा, इसमें पेडागोजी वगैरह का भी सेक्शन नहीं है, तो वो भी उसका भी पोर्शन बहुत होता था, अभी ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि टीयर 1 के लिए काफी लोग जो पहले से तैयारी करके बैठे हैं वो खींच लेंगे नंबर ऊपर की तरफ ज्यादा। तो यहाँ पे आपको प्रेशर बन सकता है। फिर टीयर 2 में थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि अपने अपने सब्जेक्ट का पढ़ना रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो रीसेंट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत पहले का डिस्कस करके मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत पहले रिसोर्सेज इतने नहीं हुआ करते थे, तो कम रिसोर्स में लोग पढ़ के जितनी तैयारी करके जितना हो जाता था। तो पीआरटी में जो पहले अनरिजर्व कैटेगरी में आया था, हाईएस्ट मतलब कट ऑफ जो आई थी 135
के अराउंड था, ओबीसी में 127 एंड एससी में 121, एसटी का कुछ और फॉर्मेट में दिया था तो वो अलग है। तो टीजीटी का अगर देखेंगे मैथ्स का, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो टीजीटी मैथ्स के लिए आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में 141, उसके बाद बाकी देखें आप कैसा जा रहा है। 141 से तो ऑब्वियसली कम ही रहेगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस का ये 2022 का डिस्कस कर रही हूँ, जो कि कट ऑफ जारी हो गई थी 2023 में 2023 में। तो टीजीटी साइंस परमानेंट ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 की बात कर रही हूँ। टीजीटी साइंस 130, टीजीटी सोशल स्टडीज 134, टीजीटी इंग्लिश 129, टीजीटी हिंदी 141, टीजीटी संस्कृत 142। आप देख रहे होंगे 140 के रेंज में बहुत कम है, टीजीटी संस्कृत हिंदी है। टीजीटी आर्ट एंड एजुकेशन 132, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस टीचर 136, पी&एच टीजीटी 113 कम गया है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट अगर सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो 141, 142, यहाँ पे 3 आपको हाईएस्ट दिखाई दे रहे हैं ना। इसके बाद भी लगभग इसी रेंज में। चलिए आगे देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी के लिए सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है 143, इंग्लिश के लिए 134, अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी कैटेगरीज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री 127, पीजीटी ज्योग्राफी 138, इकोनॉमिक्स में 134, पीजीटी फिजिक्स में 120, 134 केमिस्ट्री में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी 128 एंड इसी तरीके से पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में 122 एंड पीजीटी कॉमर्स 145, 141 एंड 149। हाईएस्ट गया था कंप्यूटर साइंस 149 और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट गया था पीजीटी कॉमर्स के लिए 145 कॉमर्स में। तो देखिए सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं तो ये 180 में आया था। इसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुई थी इंटरव्यू के लिए। सब जितने भी मार्क्स मैंने डिस्कस किए ना ये आउट ऑफ 180 है। ये जितने भी मार्क्स मैं डिस्कस कर रही हूँ ये सब 180 मार्क्स के में आए थे, इतने सारे मार्क्स। और इनके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुई थी इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था इस मार्क्स के बेसिस पे। तो अब वो तो है नहीं, अभी टीयर 1 से टीयर 2 जाएंगे, फिर टीयर 2 से फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे। फिर भी एक जनरल आइडिया मैं आपको देती हूँ कि जनरल कैटेगरी में ऑल सब्जेक्ट पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सेफ अगर रहना है तो हाईएस्ट आप 149 गया था 180 में, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि इस बार भी ज्यादा मार्क्स खींचेंगे क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने का लोड नहीं है, पेडागोजी वगैरह पढ़ने का इतना प्रेशर नहीं है। तो टीयर 1 में 149 हाईएस्ट सब मिला के, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। अभी यूट्यूब पे भी बहुत आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई शुरू भी कर दी होगी, काफी गैप हो गया तो और भी तैयारी पहले से करके रखी होगी तो ज्यादा ही मार्क्स जाएंगे। तो मैंने इसलिए सब में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया हुआ है पीजीटी जनरल में, टीजीटी में और पीआरटी में सबसे अधिक मार्क्स आया है 149, है ना। मैंने उसको सबसे सेफ पकड़ा कि इतना अगर आप कर लेते इतना परसेंटेज तो हो जाएगा पॉसिबल, एक सीट पक्का हो जाएगा लगभग। तो ये 180 में 149 हाईएस्ट है, इसको मैं सेफ समझ रही हूँ। ये इतना सेफ स्कोर तो 82% लगभग था। तो अब तो 300 में एग्जाम होंगे तो 300 का 82% लगभग कितना हो जाएगा 246। तो 246 कम से कम आप अगर जनरल कैटेगरी के इतना स्कोर कर लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी पोस्ट हो तो 300 में 300 में टीयर 1 के लिए तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं। आउट ऑफ 300 246 अगर आप स्कोर कर लेते हैं जनरल कैटेगरी एनी सब्जेक्ट एनी पोस्ट तो एकदम सेफेस्ट जोन में आ जाते हैं। ये सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से, इसमें आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए जैसे कि हाईएस्ट देखा मैंने 139 गया ऑल सब्जेक्ट ऑल पोस्ट मिला के 2022 में, 180 में 139 हाईएस्ट था। तो इसको सेफ पकड़ते, सेफ स्कोर ये है तो अप्रोक्सीमेटली 77% ले आते हैं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में तो सेफ जोन में आ जाते हैं। तो इस हिसाब से 300 में 231 अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आप ले आते हैं तो आप सेफ स्कोर कर लेते हैं, आप एक सीट पक्की कर लेंगे। तो इतना आप टारगेट लेके तैयारी करें। इसी तरीके से SC ST में बहुत फर्क नहीं था, 132 या 130 ऐसे था हाईएस्ट, दोनों के लिए लगभग एक ही है। तो अप्रोक्सीमेटली 73% जो स्कोर कर ले रहे हैं वो सेफ जोन में आ जाते हैं। तो 300 का 73% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 219 होता है। तो 219 में टीयर 1 के लिए फिलहाल डिस्कस 219 अगर आप 300 में टारगेट करते हैं कि इतने की तैयारी कर लें SC ST कैंडिडेट तो इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन, मतलब टीयर 1 से आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है टीयर 2 में। तो इनके लिए मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, ये टीयर 1 के लिए है सेफ स्कोर।
ये 231 है। और जनरल में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पोस्ट, हाईएस्ट जो है, क्योंकि तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स भी तो हर साल अलग अलग होते हैं ना, हो सकता है इस बार केमिस्ट्री में ज्यादा कम आ गया तो अगले बार केमिस्ट्री में ज्यादा आ जाए, वो तो पता नहीं होता ना कि किस टाइप के कैंडिडेट इस बार, या किस टाइप का क्वेश्चन भी तो वैरी करता है, क्वेश्चन पेपर भी तो वैरी करता है। इसलिए सेफ अगर आप, मेरे हिसाब से ये इतना टारगेट लेके आप तैयारी शुरू कर दें टीयर 1 की।